तो बिहार की कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन जब से गुप्तेश्वर पांडे ने डीजीपी का कार्यभार संभाला है तब से वो अपने एक्शन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रह रहे हैं। आज एक कार्यक्रम के दौरान सीएम और डीजीपी का सामना हुआ, जिसमें पहले तो डीजीपी ने अपने पुलिस महकमे को हड़काते हुए फटकार लगाई और कहा कि बालू शराब में लगे पुलिस वालों की वो लिस्ट बना रहे हैं जिस पर जल्द गाज गिरेगी। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने ताली भी बजाई, लेकिन जब सीएम नीतीश कुमार भाषण देने के लिए आए तो डीजीपी को नसीहत देते हुए कहा कि सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा। आजकल डीजीपी मीडिया में ज्यादा बने रहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि जब काम नहीं करेंगे तो वो मीडिया उन्हें जमीन पर भी गिरा देगी। नीतीश कुमार ने ये स्टेटमेंट भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री कहते भी रहते हैं बराबर कि हम जो मांगिए देने के लिए तैयार हैं, आप हमको सुशासन दीजिए, कानून का साम्राज्य, कानून का राज, कानून का शासन स्थापित कीजिए। पहला तो मैंने डीजी टीम बनाई कि कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय मैं अकेले नहीं लूंगा, हमारे डीजी और एडीजी स्तर के सारे पदाधिकारी बैठेंगे। फिर मैंने एक डीजी रेड शुरू किया। क्यों मैं अकेला, मैं 2 बजे के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं सोता हूं और 6 बजे के बाद कभी नहीं सोए मुझे मिलूंगा। और चौथा काम, एक मैं सरकार की अनुमति होगी तो इस काम को मैं शुरू करना चाहता हूं, तो मैंने व्यवस्था की एक डीजी बॉक्स होगा जो महीना में एक बार हर कॉलेज में जाएगा। जो हमारे पदाधिकारी जो भी चाहे एसएचओ हो या बड़े पदाधिकारी हों, जो आलू बालू और शराब के धंधे में लगे हैं, सबकी हम सूची बना रहे हैं और चुनाव समाप्त होते ही एक साथ उनके सफाया का अभियान करेंगे। उन किसी को छोड़ेंगे नहीं, एक बात हम बता देते हैं। डीजीपी साहब बोल रहे थे बहुत सारी बात जो करना चाह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, इन सब चीजों के बारे में अच्छी बात है और पुलिस से तो ये अपेक्षा है। ताली तो बजा रहे हैं डीजीपी साहब, लेकिन जब इतना काम कर दिया तो कुछ आप लोग भी सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा। लेकिन जो भाषण दे रहा है अभी मीडिया वाला आपको बड़ा बढ़िया से पब्लिसिटी दे रहा है, लेकिन काम में कमी आएगी तो 4-5 महीना के बाद आपको ध्वस्त कर देगा। मीडिया का आप नहीं जानते, अगर मीडिया फ्रंट पेज पर आपको लाया तो पक्का जानिए कि आप अंदर जाने वाले, इसलिए अब हाथ जोड़े रहते हैं। मेरे सामने कोई मीडिया कहता, हम हाथ जोड़े रहते हैं कि भाई हमको पब्लिसिटी नहीं चाहिए। आज पब्लिसिटी मिलेगी तो कल तो नष्ट होना ही, पक्का नष्ट हो जाइएगा। इसलिए चुपचाप काम करते रहिए। काम सबसे बड़ी चीज है, काम जो अच्छा होगा वो कोई भूलता नहीं। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट आपके सामने, जहां पर डीजीपी ने कहा कि किस तरीके से वो तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द वैसे लोग जो खास तौर पर पुलिस महकमे के अंदर अगर वैसे लोग मौजूद हैं जो कि शराब और बालू के धंधे में लोगों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी लिस्टिंग भी की जा रही है, गाज भी गिरेगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कटाक्ष भी कर दिया कि सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यही मीडिया आपको गिरा भी सकती है। सहयोगी रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, अगर मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो क्या ये माना जाए कि बिहार के जो सुरक्षा व्यवस्था की कमान डीजीपी देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने उन्हें भी नसीहत दे दी कि सिर्फ करने से नहीं, इन तमाम चीजों को कथनी और करनी में बदलाव लाने की जरूरत है। आप जो कह रहे हैं उसे डिलीवर कीजिए, अभी तक वो दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल विभा, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है कि जिस ढंग का आज मंच था और मंच पे जो दावे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के द्वारा किए जा रहे थे, अमूमन ऐसे ही दावे हैं वो हर एक मंच पर जो डीजीपी है वो करते दिखे हैं। जब से उन्होंने डीजीपी का पद संभाला है, वो छात्रों के साथ हो या पुलिस एकेडमी हो, जहां पे वो पहुंचे हैं वो उन्होंने दावा किया है। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री के सामने थे और जब ये दावे किए गए तो मुख्यमंत्री ने मोर्चा जब संभाला तो सीधा हमला डीजीपी पर बोला। अब वो एक नसीहत, ना सिर्फ नसीहत दी उन्होंने, बिल्कुल एकदम हड़काते हुए कहा कि सिर्फ तालियां मत बजाइए और सिर्फ वादे मत करिए। यहाँ बिहार की जो पुलिस महकमा है उसकी सबसे बड़ी बात विवाद देखिए कि उन्होंने जो बयान दिए हैं वो कितने तीखे हैं
कि जो पुलिस महकमा है उसकी जो साख है वो साख सिर्फ बयान देने से नहीं होता है, क्राइम कंट्रोल से होता है। तो मुख्यमंत्री ने माना है कि जब से वो डीजीपी बने हैं कहीं ना कहीं जो क्राइम कंट्रोल है उस पर पाबंदी लगाने की जरूरत है और मीडिया में सिर्फ बने रहना और बड़े बयान देना ही काफी नहीं है। बिल्कुल रवि, दूसरे तरीके से उन्होंने ये भी जता दिया कि देखिए मीडिया में तो आप लगातार जब से बने हैं तब से सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन जब आपसे रिजल्ट की उम्मीद की जाती है जिस पर पूरी सरकार की छवि जो है वो निर्भर करती है कानून का राज को स्थापित करने को लेकर के, क्राइम कंट्रोल को लेकर के, तो उसे भी सुनिश्चित करने की जरूरत है आपके लिए। जी बिल्कुल, और उन्होंने जिस मीडिया का हवाला दिया है सीएम नीतीश कुमार ने, उन्होंने कहा है कि जो मीडिया में खबरें आती हैं और आप जो कहते हैं उसको जिस ढंग से आपको उठाया जाता है और आपको सिरमौर बनाकर रखा है, आपको काम करके रिजल्ट निकाल करके दिखाना होगा। क्योंकि इन दिनों देखा गया है कि लगातार कई घटनाएं जो हैं वो चरणबद्ध तरीके से लगातार घटी हैं। तो उन्होंने सीधा हमला बोला है और कहा है कि ये जो क्राइम कंट्रोल है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, ना सिर्फ बयान दिए जाने चाहिए। और ये जरूरी है, उन्होंने सबसे बड़ा सवाल है कि जिस ढंग से डीजीपी ने अपने निम्नतम अधिकारियों को हड़काया और कहा कि चुनाव के बाद जो है वो सबकी लिस्ट बन रही है और जारी होगी, ये सारे वादे किए गए। लेकिन उसी मंच पर जब मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला तो उन्होंने साफ कहा कि जो उनको जो अधिकारी हैं उनको आप नसीहत दे रहे हैं, आपको भी नसीहत जानने की जरूरत है कि जो क्राइम कंट्रोल है वो काबू में आए और जो डीजीपी का काम है वो काम दिखाई पड़ना चाहिए सतह पे। विवाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवेश नारायण इस तमाम